इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों का तबादला आइन के तहत हुआ। इस्लामाबाद विफाक की अलामत है, सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। एक जज बलोची बोलने वाला, दूसरा सिंधी बोलने वाला आया, रीजॉइंट करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने जजों के तबादले को खुशाइन करार दे दिया। कहा जजेस की तैनाती और ट्रांसफर अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स ना किया जाए। जहां जरा सा भी लगे कि मेरा कोई मफाद है तो उस मामले से फौरी अलग हो जाता हूं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी प्रेस एसोसिएशन की हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक थे। लाहौर हाईकोर्ट से इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर होने वाले जज जस्टिस सरफराज डोगर की कमरा अदालत आमद। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद गुलाम सरवर ने जस्टिस सरफराज को मुबारकबाद दी। प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और लॉ अफसरान ने फाजिल जज को गुलदस्ते पेश किए। जस्टिस सरफराज डोगर ने तमाम वकला और लॉ अफसरान का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस सरफराज डोगर ने चार्ज संभालते ही मुकदमात की समातों का आगाज किया। सुप्रीम कोर्ट बाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर्स को खुशाइंद करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के तबादले पर वकला की हड़ताल। जजों के ट्रांसफर पर कामरान मुर्तजा ने कहा मुल्क और दस्तूर की तबाही हो रही है। जो कुछ किया गया ये मुल्क के मफाद में नहीं। साबिक एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून कहते हैं जजों का ट्रांसफर गैर आईनी काम तो नहीं लेकिन बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत हाई कोर्ट को कंट्रोल करना चाहती है। इस्लामाबाद बार के सदर नईम अली गुज्जर ने वजारत कानून के एलामिये में खामी की निशानदही कर दी। बलोचिस्तान में दहशत फैलाने वाले अनासिर तरक्की के दुश्मन हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौज और अवाम शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास में खिताब। कहा आज तफरुक़े और सियासत का वक्त नहीं, इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ दहशतगर्दी के नासूर से निमटना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से CMH कोयटा में ज़ेरे इलाज ज़ख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की अयादत की। एक जैसी FIR में कुछ लोगों की कस्टडी फौज को दे दी गई। 103 अफराद को मिलिट्री ट्रायल के लिए कैसे ले जाया गया, वजूहात सामने नहीं आई। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा भारत में किसी वाकये में फौजी और सिविलियन दोनों मुलव्वस हों तो ट्रायल सिविलियन अदालत में चलता है। ख्वाजा हारिस ने FB अली केस के फैसले की तशरीह की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिया अब जो दलाइल दे रहे हैं वो मामला हमारे सामने है ही नहीं। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने फौजी अदालतों में ट्रायल की तरीक़ाकार के शफाफ होने से इत्तफाक नहीं किया। समाअत कल तक मुलतवी। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मरीम की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। मरीम नवाज का कहना था पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। हमारी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक आवाम और नवाज शरीफ हैं। सिंध एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बिल सिंध असम्बली में पेश कर दिया गया। MQM ने बिल की हिमायत कर दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था ज़राई टैक्स 20 साल से है लेकिन मतलूबा नताइज नहीं मिले। FBR करप्शन का गढ़ है। FBR ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहा ज़राई सेक्टर टैक्स नहीं देता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना था ज़राई टैक्स बढ़ाने के खिलाफ है लेकिन अपने कंधों पर बोझ बढ़ाकर पाकिस्तान को बचाएंगे। ज़राई टैक्स पर एक सूबा नहीं मानेगा तो पाकिस्तान का कर्ज रुक जाएगा। सिंध काबीना ने ज़राई आमदनी पर टैक्स के बिल की मंजूरी दी। 15 करोड़ की ज़राई आमदनी पर टैक्स नहीं देना होगा। 15 करोड़ से 20 करोड़ की ज़राई आमदनी पर सिर्फ 1% टैक्स देना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था ज़राई टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। ज़राई इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया गया। सिंध काबीना के ज्यादातर अरकान ने ज़राई टैक्स के नफाज को सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत करार दे दिया।
काबीना अरकान का कहना था ज़राअत का शोबा सनती शोबे की तरह रेगुलेट नहीं होता, इस पर टैक्स लगाना ज़्यादती है। ज़राई शोबे में हारी 50% का हकदार होता है। सनती शोबे में वर्कर की कोई हिस्सेदारी नहीं होती, सिर्फ तनख्वाह दी जाती है। वज़ीर आला सिंध की बार बार काबीना अरकान को ज़राई टैक्स की मंजूरी के लिए दरख्वास्त करना पड़ी। मुराद अली शाह का कहना था वज़ीर आज़म से बात करूंगा मगर ज़राई टैक्स लगाना कौमी मफाद में है। डिजिटल मीडिया पर जिसका जो दिल चाहता है पोस्ट कर देता है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं समझ नहीं आ रहा एहतजाज किस बात पर हो रहा है। सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम किया जा रहा है। पी का कानून आज़ादी इजहार राय के लिए बनाया गया, कोई एक शख्स बता दें जो काबिल एतराज हो। 8 फरवरी को स्वाबी के मकाम पर पीटीआई यौम सियाह मनाएगी और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है मुज़ाकरात के लिए मुसल्लत करदा हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, बलूचिस्तान के हालात खराब हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा इलेक्शन में पीटीआई के 35 के करीब अरकान असम्बली ने हल्फनामा देकर कामयाबी का नोटिफिकेशन लिया। 11 बजे तक मैं भी जीत रहा था, मुझे हल्फनामा देने का कहा गया, मैंने इनकार किया। मैंने कहा ऐसे कागज़ को नहीं मानता, वोट पीटीआई का हो और बात किसी और की मानूं। तहकीकात की जानी चाहिए। 26 नवंबर को संजानी जाने या ना जाने की बात कैसे और क्यों हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पिछले बजट में प्रॉपर्टी मुंतकली टैक्स 6 से 3% कम किया। वफाकी हुकूमत को भी टैक्स शरह कम करने की दरखास्त की थी। मुशीर खजाना केपी मुजम्मिल असलम कहते हैं वफाकी हुकूमत प्रॉपर्टी टैक्स शरह कम करने जा रही है। गरीब लोगों के मकानात की मुंतकली में ज्यादा टैक्स बड़ी रुकावट है। पीआईए की निजकारी के लिए रबा माह इजहार दिलचस्पी तलब की जाएगी। इत्तेहाद और कतर की एयरलाइंस पीआईए की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं रखती। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की कायमा कमेटी बराए निजकारी को ब्रीफिंग। बताया IMF ने पीआईए के अलावा दीगर एयरलाइंस को नए फ्लैट्स खरीदने पर टैक्स छूट दी। निजकारी के बाद पीआईए को 15 से 20 नए फ्लैट्स खरीदना होंगे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज वफाकी हुकूमत का लाहौर में पाक फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला। वफाकी हुकूमत आर्टिकल 245 के तहत लाहौर में पाक फौज और रेंजर्स तैनात करेगी। वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मुनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए अहम फैसले किए गए। मोहसिन नकवी ने कहा एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त की जाए। तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाए। सरहदी इलाकों में मुनशियात का कारोबार करने वाले अनासिर के खिलाफ एक्शन और मुनशियात के बड़े डीलर्स को हर सूरत कानून की गिरफ्त में लाया जाए। महदूद वसाइल के बावजूद ANF की कारकर्दगी लायक सताइश है। कराची पुलिस के स्पेशलाइज्ड यूनिट ने डिजिटल करेंसी डकैती के मरकजी मुल्जिम अली रजा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अरसलान को 25 दिसंबर को मंगू पीर से अगवा किया गया। अगवा में मुलव्वस अनासिर ने 9.5 करोड़ रुपए की डिजिटल करेंसी लूटी। मुगवी के अकाउंट से $3,40,000 मुंतकिल किए गए थे। जिला खैबर में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद हो गया। शनाख्त अब्दुल खालिक के नाम से हुई। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकार पोलियो ड्यूटी पर जा रहा था। जमरूद सखी पुल पर निशाना बनाया गया। जैबकुआ से 30 बोर के 2 खौल मिले हैं। मुल्क भर में रवा साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का बाकायदा आगाज। 4 करोड़ 50 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम में 4 लाख से जायद तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स खिदमत अंजाम देंगे। तर्जुमान वजारत सेहत का कहना है
वालिदैन पोलियो वर्कर्स का साथ दें और अपने बच्चों को कतरे लाजमी पिलवाएं। क्वेटा में पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार पर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। फितनाल खारिज और अफगान हुकूमत के गठजोड़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए। 31 जनवरी की रात DI खान में 4 खारिज को जहन्नम वासिल किया गया। अफगान सूबे बागतेज के नायब गवर्नर गुलाम अहमदी का बेटा भी शामिल था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक शनाख्त बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ के नाम से हुई। अफगान हुकाम का बदरुद्दीन की लाश लेने से इनकार। अफगान तालिबान क़यादत के अब भी दहशतगर्द तंजीमों से गहरे ताल्लुकात हैं। अफगान तालिबान की फितनाल खारिज को दिफाई, तकनीकी, माली इमदाद के शवाहिद मौजूद हैं। अपनी टीम को USAID के हेडक्वार्टर्स में महफूज मकामात तक रसाई देने से इनकार पर एलॉन मस्क बरहम। USAID को मुजरिम तंजीम करार देते हुए बंद करने का इंदिया दे दिया। USAID के 2 आला सिक्योरिटी अफसरान को जबरी छुट्टी पर भेज दिया गया। एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर लिखा, वक्त आ गया है USAID को खत्म कर दिया जाए। USAID में इस्लाहात मुमकिन नहीं, इसे बंद करने के मरहले में है। टैरिफ में इजाफे से कुछ तकलीफ होगी, लेकिन नताइज शानदार होंगे। ये अमेरिका का सुनहरी दौर होगा। अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पॉलिसी से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर बयान। कहते हैं कनाडा, मैक्सिको, चीन अमेरिका की बर्तरी खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। हमें कनाडा की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब तमाम अशिया अमेरिका में ही तैयार की जाएगी। अमेरिका दूसरे मुल्कों को तिजारती रियायत देकर खरबों डॉलर ज़ाया नहीं करेगा। कनाडा अगर हमारी 51वीं रियासत बन जाए तो कोई टैरिफ नहीं होगा। इसराइल के दौरे के इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये इस पर मुनहसर है कि मुस्तकबिल में हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। कतरी वजीर आजम का इसराइली चैनल को इंटरव्यू। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात को इंतहाई मुश्किल करार दिया। कहा, हम गजा के पुरअमन हल के बारे में बात कर रहे हैं और खित्ते में अमन के लिए हम कुछ भी करेंगे। कतर के किसी वजीर आजम का इसराइली चैनल को ये पहला इंटरव्यू है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमरीका रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मशरिक़ वुस्ता का नक्शा तब्दील कर दिया है। अब सदर ट्रंप के साथ मिलकर मजीद बेहतरी लाएंगे। हमास का वफ्द आज मॉस्को में रूसी वफ्द से मुलाकात करेगा। गुज़श्ता रोज़ सेहूनी फ़ौज के हमले में जनीन की मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 6 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मगरबी किनारे के जुनूबी इलाके अरूब में भी सेहूनी फ़ौज ने 27 साल के मोहम्मद अमजद हदूश को शहीद कर दिया। गजा जंगबंदी माहिदे की भी खिलाफ वर्जी। वस्ती गजा में गाड़ी पर फ़ज़ाई हमले में 4 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। शाम के सूबे हलब में कार बम धमाके में 15 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 14 खवातीन शामिल। तमाम अफराद मजदूर थे। 15 खवातीन जख्मी भी हुई। धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। चाहते हैं मशरिक़ वुस्ता अमन का गहवारा बने। तमाम अरब ममालिक तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हों। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की शाम के अबूरी सदर अहमद अल शारिस से मुलाकात में गुफ्तगू। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अहमद अल शारिस के सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। शाम पर आयद पाबंदियों के खात्मे के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। सऊदी वली अहद ने कहा, शामी अवाम हमारे भाई हैं, हर मुमकिन मदद करेंगे। साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी आसफा भुट्टो आज 32वीं सालगिरह मना रही हैं। बड़ी बहन बख्तावर भुट्टो की जानिब से दिलचस्प अंदाज में मुबारकबाद। लिखा, हमें आपकी तमाम कामयाबियों पर बेहद फख्र है।
मेरे 3 बच्चों की सबसे प्यारी आंटी होने पर भी हमें फख्र है। शायकीन का इंतजार खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। सेमीफाइनल समेत यूएई में होने वाले तमाम मैचेस के टिकट ऑनलाइन दस्तयाब होंगे। फरोख्त पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगी। यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मैच शेड्यूल हैं। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम की तारीखी फतह से बरतानिया समेत दुनिया भर के पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई। फतह के बाद ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में आदम अजीम का कहना था, गुज़श्ता रोज की फतह के पीछे सख्त मेहनत और वालदैन की दुआएं थी। बॉक्सिंग मुकाबला बराह रास्त दिखाने पर ARY का शुक्रिया भी अदा किया। और अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद की शादी की तकरीबात का आगाज। दुल्हे ने तस्वीर इंस्टा पर शेयर कर दी। ढोल की नाइट में अदाकारा मोमल शेख, उनके भाई शहजाद शेख और अली रहमान समेत दीगर फनकार भी शरीक हुए।